समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति और ब्रह्मचारी का केनोपनिषद के दूसरे खंड का प्रकरण चल रहा है, जिसमें तवलकार ऋषि ने अपने शिष्य को ये समझाया कि तुम जो ईश्वर के बारे में जानते हो वो बहुत थोड़ा जानते हो, और जो जानते हो वो तुम्हारे लिए मीमांस्य है। अभी उसकी और मीमांसा करो और विवेचना करो। फिर उन्होंने कहा कि जो मैं जानता हूं वो भी अच्छी प्रकार से जान लिया गया है, पूरा जान लिया गया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि मैं ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ जानता भी हूं। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी ही बात नहीं, और भी जो मेरे जैसे व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, वो भी कोई परमात्मा को पूरा पूरा नहीं जान पाए हैं, सुविदित नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब शिष्य को वो और आगे उपदेश दे रहे हैं कि ये जो परमात्मा को जानना है, ये अच्छी प्रकार से जानना, जितना हम लोगों ने जाना है उतना कैसे संभव है, और किस ज्ञान से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा का ज्ञान हम चाह रहे हैं, तो वो ज्ञान वास्तव में कौन सा होगा जो हमें मुक्ति तक पहुंचाएगा। उसके लिए इन्होंने श्लोक कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोधेन विदितम, प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध के द्वारा जो जाना गया है। बोध का मतलब सामान्य ज्ञान होता है, जो कि हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, देख करके, सुन करके। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो बोध है। तो ऋषि अपने शिष्य को कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुमने अभी तक पाया है परमात्मा के बारे में, वो बोध है। तुमने सुना है परमात्मा के बारे में, तुमने इस सृष्टि को देखा है, उस सृष्टि को देख करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। इस व्यवस्था के पीछे कोई शक्ति, कोई संचालक, बुद्धिमान संचालक अवश्य होना चाहिए। ये जो जितना सारा ज्ञान पाया है ये बोध है। लेकिन परमात्मा को यदि पाना है तो प्रतिबोध करना होगा। और कहा, प्रतिबोध विदितम ज्ञानम अमृतत्वम ही विंदते। इस प्रतिबोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अमृतत्व को, मुक्ति को, अमरत्व को प्राप्त कराता है। तो प्रतिबोध का अर्थ है वह ज्ञान जो व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के प्राप्त करता है।
एक वो ज्ञान है जो हम इंद्रियों से बहिर्मुखी होकर पाते हैं, ये बोध हुआ। और जब अंतर्मुखी होकर के मनुष्य योगी समाधि में बैठता है और अंदर से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो है प्रतिबोध। और ईश्वर का ज्ञान वस्तुतः उसी प्रतिबोध के द्वारा होगा और वही ज्ञान तुम्हारे को मुक्ति तक पहुंचाएगा। बाहर से जो हमने देखा है, सुना है, वो ज्ञान भले ही ऋषियों के द्वारा कहा गया हो, वेद के द्वारा कहा गया हो, साक्षात ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, और ये ऋषि लोग भी उपनिषदों के माध्यम से जो ज्ञान दे रहे हैं, वो सारा का सारा हमारे लिए तो बोध ही है। हम तो उससे केवल जान रहे हैं। जो ज्ञान हमने जाना है उसके ऊपर और मनन चिंतन आवश्यक है। जैसे ध्वनि और प्रतिध्वनि शब्द हम सुनते हैं, उत्तर और प्रत्युत्तर शब्द सुनते हैं, तो ध्वनि जब निकली मुख से और दीवार से या कुएं से अथवा पर्वत से टकरा करके लौट करके आई, उस ध्वनि के ऊपर भी जब ध्वनि आती है, ध्वनि की भी जब ध्वनि होती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रत्युत्तर है कि उत्तर का भी जो उत्तर दे दिया जाए उसको प्रत्युत्तर कहते हैं, पलट करके उत्तर देना। तो जो बोध हमने प्राप्त किया है देख करके, सृष्टि को देख करके अथवा वेद आदि उपनिषद आदि शास्त्रों को पढ़ करके, उस बोध का भी बोध करना है। उस बोध के ऊपर भी प्रश्न उठा करके विवेचना करनी है, मीमांसा करनी है। फिर जो निकलेगा वो होगा प्रतिबोध। और ये प्रतिबोध अंतर्मुखी होकर के एकांत में बैठ करके चिंतन मनन से आएगा। और ये हर व्यक्ति को अपना अपना करना होगा। ये दूसरे के द्वारा दिया गया प्रतिबोध भी, उनका जो अपना प्रतिबोध है, उन्होंने जो अनुभव किया वो हमको बताएंगे तो भी हमारे लिए तो वो बोध ही होगा। हमको फिर स्वयं अपनी विवेचना उस पर करनी होगी, अपने आप को दृढ़ करना होगा, संतुष्ट करना होगा, और फिर इससे आगे बढ़ करके समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा। और तब जो ज्ञान होगा वो ही वास्तव में हमें अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति करा सकता है। इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में ये भ्रांति बैठ सकती है कि हमने तो साक्षात ऋषियों के वाक्यों को पढ़ा है, शुद्ध रूप में पढ़ा है, शुद्ध रूप में जाना है। हमने तो साक्षात ईश्वर के वाक्यों को, वेद के वाक्यों को पढ़ा है, समझा है, तो हमारे को तो शुद्ध ज्ञान हो ही गया होगा और ये शुद्ध ज्ञान हमारे को मुक्ति तक पहुंचा देगा। न्याय दर्शन के अंदर प्रमाणों का विषय है और उस प्रसंग में उन्होंने एक बात उठाई कि अंतिम प्रमाण कौन है जो कि हमें पूरी तरह संतुष्ट कर देता है। प्रमाण का मतलब जिससे हम जानते हैं, जिससे ज्ञान होता है, उसे प्रमाण बोलते हैं। हम देख सुन करके भी जानते हैं, पुस्तकों को पढ़ के, प्रवचन सुन करके जानते हैं, उपदेश सुन करके जानते हैं, अनुमान से भी जानते हैं। हम प्रत्यक्ष से जानते हैं, अनुमान से जानते हैं और शब्द प्रमाण से जानते हैं। उपमा आदि अन्य प्रमाणों से भी जानते हैं। तो उन्होंने एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताई और वो हम आज भी अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा, पहले हम सुनते हैं किसी वस्तु के बारे में, यानी शब्द प्रमाण का प्रयोग करते हैं कि ये वस्तु ऐसी ऐसी है। इस संदर्भ में लेंगे तो परमात्मा के बारे में हमने सुन लिया, परमात्मा ऐसा ऐसा है। तो व्यक्ति सुनकर के चुप नहीं रह जाएगा, उसकी ज्ञान की पिपासा, ज्ञान को पाने की इच्छा, वस्तु को पाने की इच्छा सुनने मात्र से पूरी नहीं होती। किसी बच्चे को किसी खेल के पार्क के बारे में बताया जाए, खिलौनों के बारे में बताया जाए, वो सुनने मात्र से संतुष्ट कभी नहीं होगा। सुनने के बाद में अगली प्रक्रिया होगी, वो कुछ अनुमान करेगा कि जिस वस्तु के बारे में ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो कैसी हो सकती है,
वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, वो अनुमान करेगा। तो शब्द से सुनने के बाद में व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया है वो अनुमान करेगा, कुछ विवेचना करेगा। लेकिन अनुमान के द्वारा भी यदि निश्चित हो जाए कि वो वस्तु है और ऐसी ऐसी होगी, तो भी वो रुकेगा नहीं, वो अब उसको पाने का प्रयास करेगा। और जिस दिन वो उसको पा लेगा, तब उसकी उस वस्तु की खोज, उसको जानने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। जब वस्तु प्रत्यक्ष हो गई, पूरी तरह उसके बारे में जान लिया, तो अब न तो उसके लिए शब्द की आवश्यकता है, न अनुमान की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष के आगे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो किसी वस्तु को जानने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ऋषि उसी को आधार बना करके यहां पर हमको कह रहे हैं कि जो तुमको बोध हुआ है प्रत्यक्ष से, अनुमान से, सामान्य रूप से सुन करके, अनुमान से, और बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष करके, बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष करके भी जो हमने ईश्वर को जानने का प्रयास किया, वो अनुमान के द्वारा किया। अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। हमने सृष्टि की वस्तुओं को प्रत्यक्ष में देखा और उसके पीछे छुपे परमात्मा का अनुमान किया। ये परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो ऋषि कहना चाहते हैं कि इतना बोध मात्र तुमको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता। तुम चाहे जिंदगी भर पढ़ते रहो या जन्म जन्मांतर तक पढ़ते रहो, सुनते रहो, अनुमान करते रहो। कैसे होगा? उसके लिए कहा प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध के द्वारा विदित किया गया वो परमात्मा, जाना गए जो बुद्धि बनेगी, वही अमृतत्वम ही विंदते, अमृतत्व को प्राप्त कराती है। और क्या होता है वहां पर इस प्रक्रिया के अंदर? उसको अगली पंक्ति में कहा, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। जब वो इस प्रतिबोध की प्रक्रिया में जाता है, अंतर्मुखी होता है, तो आत्मा के द्वारा वो बल को प्राप्त करता है। आत्मा से यहां दोनों तात्पर्य लिए जा सकते हैं। पहला, वो स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा बल को प्राप्त करता है, स्वयं अपने आप बल को प्राप्त करता है। अब दूसरों का बल, दूसरे मनुष्यों का बल, दूसरे मनुष्यों का ज्ञान, दूसरे मनुष्यों की प्रेरणा यहां काम नहीं करती। बाहर की प्रेरणा, बाहर का ज्ञान एक सीमा तक काम करेगा। उसके बाद में जब ये प्रतिबोध की प्रक्रिया में जाएगा, तो आत्मना विंदते वीर्यम, वो स्वयं अपने आप बल को प्राप्त करेगा। और ये उसका अपना अनुभव होगा, स्वयं उस दृढ़ता को प्राप्त करेगा। आत्मना विंदते वीर्यम। और आत्मा का अर्थ यहां दूसरा परमात्मा भी लिया जा सकता है कि जब वो प्रतिबोध की प्रक्रिया में जाएगा, समाधि तक पहुंचेगा, तो परमात्मा के द्वारा उसको बल दिया जाएगा, परमात्मा के द्वारा उसको बल प्राप्त होगा। और उससे उसको इतनी दृढ़ता आएगी, इतनी निश्चितता आएगी कि वो इसी रास्ते पर चलेगा और आगे चल करके इसी ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा विद्या विंदते अमृतम, और उसी ज्ञान से वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो स्वयं स्वयं को जानने की प्रक्रिया, स्वयं को स्वयं जाने। बाहर का जितना उपयोग था उतना लें, उतना लेना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद में स्वयं उसके ऊपर मनन, स्वयं उसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। और वास्तव में वही हमारा प्रयत्न ईश्वर की तरफ, अमृतत्व की तरफ हमको लेकर के जाएगा। तो इसको सुनकर के शिष्य के मन में ये विचार उठा कि ठीक है, ये मनन चिंतन मैं करूंगा, अंतर्मुखी होकर के बैठूंगा। अभी तो मैं अध्ययन कर रहा हूं, अभी तो मैं युवा हूं, गृहस्थ में जाऊंगा, समाज के लिए कार्य करूंगा, राष्ट्र को अच्छी संतति दूंगा, और फिर वानप्रस्थ और संन्यास में जाकर के ये सब कार्य करूंगा। तो ऋषि उसको सावधान कर रहे हैं कि इतनी दूर की मत सोचो, अभी इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। अभी से प्रयत्न शुरू कर दो। जिस भी आश्रम में हो, जिस भी स्थिति में हो, उसी के लिए प्रयत्न करो। क्योंकि
इस जन्म में अगर परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और अगर इस जन्म में परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ऋषि कहते हैं अगले श्लोक के अंदर, इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति। अगर इस जन्म में तुमने ईश्वर को जान लिया तो सत्यम अस्ति, ठीक है, अच्छी बात है, सत्य है ये। लेकिन एक सामान्य रूप से बात कही जा रही है कि परमात्मा को जान लिया तो कोई बहुत ऊंचा काम नहीं कर लिया। ठीक है, तुमको करना चाहिए था, इसी में तुम्हारा कल्याण है, तो यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, करना ही है, तुम्हारे को अपना कल्याण करना ही था, तो ठीक है ये। लेकिन न चेत यह अवेदित, लेकिन यदि तुमने इसको नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान विनाश को प्राप्त हो जाओगे, महान विनाश हो जाएगा। इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। अगर तुमने सफलता प्राप्त की तो कोई महान उपलब्धि नहीं की, वहां महान शब्द का प्रयोग नहीं कहा, लेकिन अगर नहीं प्राप्त किया तो जरूर महान विनाश को तुम प्राप्त होगे। ऋषि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसी जन्म में ईश्वर को जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो महान विनाश है। इसके ऊपर और आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न ये उठेगा कि अगला जन्म भी तो हमको प्राप्त होगा, तब ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर प्रयास करेंगे, इसमें महान विनाश की क्या बात है? जिन कर्मों को हमने किया है, शुभ कर्मों को किया है, वो तो हमारे हैं, वो अगले जन्म में भी जाएंगे। जिन अच्छे संस्कारों को हमने इस जन्म में पाया है, वो अच्छे संस्कार भी अगले जन्म में जाएंगे और हमको उस दिशा की तरफ बढ़ाएंगे। ये तो परमात्मा न्यायकारी है और सारी व्यवस्थाएं उसकी हैं, निश्चित हैं, तो महान विनाश की क्या बात है? वो तो हमको मिलना ही है। जो हमने कमाई की है अध्यात्म की, पुण्य की, धर्म की, वो तो कहीं जाने वाली नहीं, विनाश किस बात का? ये प्रश्न उठेगा। लेकिन ऋषि कहते हैं कि अगर इस जन्म में नहीं पाया ईश्वर को तो महान विनाश है, और उसके लिए वो उपाय बता रहे हैं किस तरह से करके व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। तो कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः। जो धीर लोग होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, भूत भूत में, प्राणी प्राणी में विचार करके, हर प्राणी को देख करके, और भूत, ये भूत जगत, भौतिक जगत, पृथ्वी जल आदि यानी कार्य जगत, इसको भी देख देख करके, जड़ जगत को और चेतन जगत को, इन सबको देख करके, सबको देख करके, भूतेषु विचिन्त्य ना कह करके कहा भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, इन सब को देख करके, विचार करके, धीराः, धीर लोग, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से जाकर के, यानी मृत्यु के बाद, अमृता भवंती, अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। एक तो सामान्य दृष्टि से हम इस वाक्य को देख लें कि ऋषि ईश्वर प्राप्ति की महत्ता को बताना चाह रहे हैं और मनुष्य जन्म की बहुत महत्ता को बताना चाह रहे हैं। नहीं तो ये मनुष्य जन्म खो दिया हमने, जो अवसर मिला इसको खो दिया। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही, अंतिम उद्देश्य ही ईश्वर की प्राप्ति है, और अगर वो नहीं हो पाया इस जन्म में तो ये महान विनाश की स्थिति है। ऋषि के तात्पर्य को और आगे विचारने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऋषि इसकी गंभीरता को बता रहे हैं। लेकिन इतना तो वो मानते हैं कि हमको इसी जन्म के अंदर ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम अभी से, जिस भी स्थिति में हों, अधिक से अधिक प्रयास करने लगे। यही ऋषि की प्रेरणा है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मैं भी अपने जीवन में बोध से प्रतिबोध की तरफ बढ़ूं,
बोध की जितनी उपयोगिता है उसको उसी रूप में देखूं। इस बाह्य ज्ञान से ही सब कुछ हो जाएगा, ये भ्रांति मेरे मन में न रहे। मैं स्वयं स्वयं का साक्षात्कार करूं, मैं स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करूं और उस बोध को प्राप्त करके मृत्यु के बाद उस अमर तत्व परमात्मा को पा सकूं। श्वास भरें। ओ